अभी 8वां वेतन आयोग लगने वाला है और देखिए सैलरी 2 से 4 गुना तो होने वाली है। अब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या डिमांड की है उनकी यूनियंस ने, और क्या क्या बेनिफिट्स पोस्टल वालों को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आर के व्लॉगर को। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की जो यूनियन है उन्होंने डिमांड किया है 3.83 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यानी कि 18,000 जिसकी सैलरी है उसकी सैलरी हो जाएगी 69,000, और जिनकी सैलरी 25,000 है उनकी हो जाएगी 1,12,000 रुपये। क्या बात कर रहे हो, वाह, मज़ा आ गया भाई साहब। ये अभी तक का सबसे बम्पर जैकपॉट होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो देखिए, जो एमटीएस कैडर होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, उनकी सैलरी 18,000 से 69,000 का जंप उन्होंने मांगा है इनकी यूनियन ने, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है और उसको कॉप अप करने के लिए 18,000 से 69K की सैलरी का जंप मांगा है। इसी तरह जो पोस्टमैन्स है उनकी सैलरी 1,12,000 रुपये तक उसकी बेसिक करने की डिमांड रखी गई है पोस्ट ऑफिस की यूनियन के द्वारा। पुरानी सैलरी उनकी 25,000 है अगर ओल्ड बेसिक की बात करें, और नई बेसिक डिमांड की है 1.12 लाख, 1,12,000। इसमें बेसिकली डीए भी मर्ज होता है और उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगता है, बट जनरली देखा ऐसे जाता है कि पुरानी बेसिक से नई बेसिक में कितने मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर लागू हो रहा है। तो पोस्ट ऑफिस वालों ने 8th पे कमीशन से 3.83 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अप्लाई करने की मांग की है, और इसी के रेफरेंस में दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल के बीच में मीटिंगों का दौर जारी है। मीटिंगें हो रही है और कमीशन से जो भी अपनी डिमांड्स है उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त मज़े वाली बात है। इसके साथ साथ जो और मांगे हैं वो है 6% एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि अभी तक जो इंक्रीमेंट होते थे वो 3% के होते थे, लेकिन अब उन्होंने डिमांड किया है कि हर साल जो इंक्रीमेंट होता है वो 3 की जगह 6% होना चाहिए, क्योंकि पे कमीशन तो 10 साल बाद आएगा, लेकिन महंगाई तो हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो उससे कैसे मैचअप किया जाए, उसके लिए 6% इंक्रीमेंट एवरी ईयर रिक्वेस्ट किया गया, और अगर ये मिलता है तो भाई मज़े ही मज़े हैं, बल्ले बल्ले हो जाने की सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और साथ ही पोस्ट ऑफिस वालों की भी। सैलरी ज़बरदस्त मुनाफा इजाफा देखने को मिलेगा इसमें। इस बार देखना ये है कि कमीशन कितने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे एग्री होता है। साथ ही डिमांड ये भी की गई है कि कम से कम 5 प्रमोशन तो मिलने ही चाहिए विदाउट एनी स्टेगनेशंस। तो जो एमटीएस और पोस्टमैन स्टाफ होता है पोस्ट का, उनके लिए कम से कम 5 प्रमोशंस की मांग की जा रही है। और साथ ही दोस्तों, एचआरए के ऊपर भी बड़ा डिस्कशन चल रहा है। एक्स वाई और जेड कैटेगरी की बात करें तो एक्स कैटेगरी में जो अभी तक 30% एचआरए था उसको बढ़ा करके 40% करने की बात हो रही है, और वाई कैटेगरी में जो एचआरए 25% था या 20% है उसको 35%, और जेड कैटेगरी में 30% करने की बात हो रही है। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को भी वापस लाने की बहस जारी है, क्योंकि देखा जाए तो जब कोई एमपी एमएलए या कोई नेता एक बार भी अगर इलेक्शन जीतता है तो उसे वो हमेशा के लिए पेंशन लागू हो जाती है, वो भी ओल्ड पेंशन। लेकिन जो 40 साल सर्विस करते हैं उनको ये पेंशन हटा दी गई है, इसको वापस लाने की बात की जा रही है। और साथ ही में पोस्ट ऑफिस वालों ने डिमांड की है जीडीएस की, जी ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती, जिससे कि गांव के लोगों को रोज़गार मिल सके और पोस्ट ऑफिस की पहुंच गांव-गांव ढानी-ढानी तक पहुंच सके, ताकि सभी लोग पोस्ट ऑफिस की सेवाओं का फ़ायदा उठा सके। इसलिए जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का इंक्लूजन की बात की गई है। और साथ ही वुमेन बेनिफिट्स के ऊपर भी बात चल रही है, जिसमें चाइल्ड केयर लीव्स, मेंस्ट्रुअल लीव्स और हरेसमेंट्स से रिलेटेड जो भी
प्रोविजंस है उनको और ज़्यादा बेहतर बनाने के ऊपर बात की जा रही है। बेहतर लीव्स और अपने चाइल्ड्स को उनकी केयर करने के लिए। अच्छा, तो ये है अभी तक